like a Hellcat. हाय एवरीवन, द विपिन्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने टाइप 10 के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज हम नई क्लास लेके आए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। पर मैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक आइडिया दूंगा एचसीएफ एलसीएम का, सो डैट हम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो आज की क्लास बेसिकली मैं दो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा कि बेसिक आइडिया दूंगा किसका, बेसिक आइडिया समझेंगे हम एचसीएफ व एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम का हम बेसिक आइडिया समझने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। एचसीएफ को जैसे हम जानते हैं कि एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो कॉमन नंबर होता है जिनका हम एचसीएफ निकालते हैं, और एचसीएफ से जिन संख्याओं का हम एचसीएफ निकालते हैं वे संख्याएं एचसीएफ से डिविजिबल होगी। तो इसका हिंदी में नाम देखते हैं। हिंदी में नाम इसका महत्तम समापवर्तक। तो आइए मैं पहले बेसिक आइडिया देना चाहता हूं कि समापवर्तक क्या होता है। समापवर्तक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन फैक्टर। क्या कहते हैं? कॉमन फैक्टर। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसकी मीनिंग को बताने की कोशिश करूंगा। जैसे क्योंकि लैंग्वेज में तो लिखा रहता है, किताबों में मिल जाएगा, पर मैं एक यूनिक तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि इसका समापवर्तक का मतलब क्या होता है। जैसे 6, 12 और 18 के 6, 12, 18 के यदि हम कॉमन फैक्टर की बात करेंगे तो वो इन्हीं में से निकल के आएगा, 6, 12, 18 में से। साथ ही साथ वो उनको पूर्णतः विभाजित करेगा। तो देखते हैं 6, 12, 18 के कॉमन फैक्टर क्या है। यदि हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं, यदि हम 2 से लगाते हैं, 6 को डिवाइड करते हैं, 12 को डिवाइड करते हैं, 18 को करते हैं, तो हमें मिलता है कि 2 इन तीनों संख्याओं को काट देगा। 2 क्या होगा? इन तीनों संख्याओं को काट देगा। 2 6 को भी काट देगा, 2 12 को भी काट देगा, और 2 आपका 18 को भी काटेगा। तो ये 6, 12, 18 का 2 क्या हुआ? एक कॉमन फैक्टर हुआ। क्या हुआ? एक समापवर्तक हुआ। इसी प्रकार 3 देखो, 3 क्या है? 3 6 को भी काटेगा, 12 को भी काट देगा, 3 छंग 18। 3 6 को भी काटेगा, 12 को भी काटेगा, 18 को भी काटेगा। ठीक है, तो ये भी इनका एक समापवर्तक हुआ। 3 क्या है? 6, 12, 18 का समापवर्तक। उसी प्रकार 6 को देखो, 6 को काटेगा, 6 12 को काटेगा, और 6 18 को भी काटेगा। तो इस प्रकार हमें 3 कॉमन फैक्टर मिले 6, 12, 18 के। कितने मिले? 3 कॉमन फैक्टर। 2, 3, 6 तीनों संख्याओं को काटेंगे। 2, 3, 6 तीनों संख्याओं को काटेंगे। तो सिंपल शब्दों में ये समापवर्तक का मतलब ये होता है कि समापवर्तक जो कॉमन फैक्टर होते हैं वे होते हैं जिन संख्याओं के हम समापवर्तक की बात कर रहे हैं वे उन संख्याओं को काटते हैं, पूर्णतः विभाजित करते हैं। यदि 6, 12, 18 के हम समापवर्तक की बात करें तो हमें मिलेगा 2, 3, 6 6, 12, 18 के समापवर्तक है। अब इसका हम बात कर रहे हैं एचसीएफ। इसका मतलब क्या होता है? हिंदी में इसका मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। इसका मतलब हुआ कि ये कॉमन फैक्टर तो होगा, एचसीएफ जो होगा कॉमन फैक्टर तो होगा, कॉमन फैक्टर तो होगा, पर कौन सा होगा? ये होगा हाईएस्ट वाला। क्या होगा? हाईएस्ट वाला। इसका मतलब हुआ यदि हम 6, 12, 18 के कॉमन एचसीएफ की बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें, तो क्या होगा? वो होगा, हमें दिख रहा है सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6, 12, 18 का क्या है? 6। तो 6 क्या होगा? 6, 12, 18 का एचसीएफ होगा। 6, 12, 18 का एचसीएफ होगा। हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो इन तीनों नंबर में होता है।
मतलब कॉमन फैक्टर होता है। कॉमन फैक्टर तो देखो इसमें 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है, क्योंकि 2 भी तीनों संख्याओं को काटेगा, 3 भी तीनों संख्याओं को काटेगा और 6 भी तीनों को काट रहा है। पर एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ समापवर्तक तो होता है, कॉमन फैक्टर तो होता है तीनों संख्याओं का। यहाँ पर तीनों संख्या की बात कर रहे हैं तो वो फैक्टर तो है कॉमन फैक्टर, बट कौन सा है? वो हाईएस्ट है, वो कॉमन फैक्टर हाईएस्ट है। तो 6 से बड़ा कोई भी इनमें कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 6 क्या है? एचसीएफ है तीनों संख्या। इससे एचसीएफ से तीनों संख्या पूर्णतः विभाजित होती है। क्या होती है? पूर्णतः विभाजित होती है। तो ये तो था बेसिक मीनिंग महत्तम समापवर्तक की। आइए अब इसको निकालने की विधि बताते हैं कि इसको किस प्रकार से निकालते हैं। आइए अब देखते हैं एचसीएफ को कैसे निकालते हैं। तो जैसे पहली विधि है फैक्टर करके, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड विधि। तो हमें किसका निकालना है? जैसे एग्जाम्पल हमारे पास 6, 12 और 18 का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक। तो देखो लैंग्वेज में मैं अभी ये हमारे लिए बेसिक आइडिया, आप सब जानते हैं एचसीएफ निकालना, पर मैं इसे लैंग्वेज से लिंक करूंगा। लैंग्वेज में क्या बोलेगा, कभी कभार एग्जाम सवाल में बोला जाएगा कि किन्हीं 2 संख्या 3 संख्या 2 संख्या का एचसीएफ इतना आया था और लास्ट पंक्ति में लास्ट रो में इतना बचता है, लास्ट रो में इतना बचता है। तो उससे लिंक करूंगा कि हम किस प्रकार से एचसीएफ निकालते हैं और इस पे किस प्रकार से सवाल लैंग्वेज में पूछा जाएगा। तो देखते हैं कैसे। तो हमने देखा 6, 12 और 18। जब हम एचसीएफ ऐसे निकालते हैं गुणनखंड विधि से, तो इसका मतलब होता है यहाँ पर जिससे डिवाइड करेंगे, जिससे भी लगाएंगे वो तीनों से लगना चाहिए। देखो इसमें क्या है, एलसीएम में अलग है, उसको बारे में बताऊंगा, इसके बाद एलसीएम के बारे में बताएंगे कि कैसे निकालते हैं। यदि हम एचसीएफ निकालते हैं इस प्रकार से गुणनखंड विधि से निकालते हैं, तो यहाँ पर जब हम इसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर जिस नंबर से भी लगाएंगे, चाहे वो नंबर प्राइम हो या कंपोजिट नंबर हो, एचसीएफ के केस में जब हम यहाँ पर लगाते हैं, चाहे वह नंबर प्राइम हो, कंपोजिट हो, कोई भी नंबर हो, तो उसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो ऑल नंबर्स शुड बी डिविजिबल। आइए समझते हैं कि हम यहाँ पर किसी भी नंबर से लगाएंगे तो वे तीनों नंबर, यहाँ पर 3 नंबर है या कि 4 नंबर भी होते तो वे सभी नंबर उससे डिविजिबल होने चाहिए, तब वो जाके एचसीएफ कंसिडर किया जाएगा। एचसीएफ में यदि वो फैक्टर बनेगा तो एचसीएफ का वो फैक्टर बनेगा यदि वो सभी नंबर को डिवाइड करता है। तो हम इसे 2 तरीके से करेंगे। हमें दिख रहा है यहाँ पर 6 तीनों संख्याओं को काट देगा, 6 जो है तीनों संख्याओं को काट देगा। तो क्या आया? 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अब हम इससे अलग 6 हमने लगाया, 6 तीनों संख्या को काट देता है। अब आगे कभी लगा सकते हैं क्या? 2 से लगा सकते हैं, 2 केवल 1 को काटेगा, 2 केवल 1 को काटेगा, 3 भी केवल 1 को काटेगा, तो आगे हम लगा ही नहीं सकते। एचसीएफ में जब इस प्रकार से हम एचसीएफ निकालते हैं तो उसकी पहली कंडीशन, मात्र एक कंडीशन ये होती है, जिस नंबर से भी हमें लगाना है वे सभी नंबर को वो डिविजिबल करना चाहिए, पूर्णतः विभाजित करेगा, तभी हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, तभी हम लगा सकते हैं इस प्रकार से। तो ये तो आया इस क्वेश्चन का। यदि हम एचसीएफ की बात करें तो क्या आएगा? 6 आ गया। एचसीएफ कितना है? 6। और जो ये बच जाता है इसे बोलते हैं रो, मतलब लास्ट रो में ये बचा। यदि लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा कि एचसीएफ इस प्रकार से निकाला और लास्ट पंक्ति में ये बचा, 1 2 3 लास्ट पंक्ति में बचा, तो इसका मतलब है ये जो बचता है ये क्या है? ये है रेशियो। क्या है ये? रेशियो। तीनों नंबर का रेशियो क्या होगा? यदि ए बी सी है तो ये रेशियो होगा 1:2:3, 1:2:3। दोबारा से समझो, जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो पहली कंडीशन ये होती है, जिस नंबर से भी लगाना है, तीनों नंबर जिस नंबर से भी लगाना है, जिन संख्याओं का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, उसे वह नंबर पूर्णतः विभाजित करेगा। मतलब 6 जो है, यदि हम 6 से लगा रहे हैं तो यह तीनों नंबर को पूर्णतः विभाजित करेगा।
दूसरी कंडीशन ये है, जब अब यहाँ पर 1 2 बचा 3 बचा, हम 2 से नहीं लगा सकते, 3 से भी नहीं लगा सकते, क्योंकि एक बार ही कटेगा, एक नंबर कट रहा है। तो इसका मतलब हुआ इस नंबर का 6 12 18 का एचसीएफ 6 हुआ, और जो ये बच जाता है वो क्या बनता है, रेशियो बनता है। जो बच जाता है रेशियो बचता है, क्या बनता है, रेशियो। और हमें पता है जब हम एचसीएफ से गुना करते हैं रेशियो की, एचसीएफ कितना आया था 6, और हमें रेशियो मिल गया, ये रेशियो है ये एचसीएफ है, इसकी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, 6 कम 6 6 दूनी 12 6 तिया 18, तो हमें वे तीनों नंबर मिल जाएंगे, हमें वे तीनों नंबर मिल जाएंगे। इसका यूज होना है, छोटी छोटी बातों का यूज होना है। जब हम एग्जाम में जाएंगे, जब हम क्वेश्चन पे जाएंगे, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पे होगा, तो इस प्रकार से दिया रहेगा कि किसी मतलब जो एचसीएफ निकाला किन्हीं 3 नंबर का, उनके लास्ट पंक्ति में 1 2 3 बचता है, तो वे उनका एचसीएफ 6 है, तो वे नंबर्स क्या है, वे नंबर्स क्या है। तो हम जानते हैं यदि हमारे पास रेशियो मिल जाता है 1 2 3 और एचसीएफ मिल जाता है, तो एचसीएफ गुना रेशियो क्या होता है, नंबर प्राप्त करते हैं, हमें क्या मिलता है, नंबर प्राप्त होते हैं। तो ये था गुणनखंड विधि में हम किस प्रकार से एचसीएफ निकालते हैं। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही था, एक कंडीशन हमेशा जब भी एचसीएफ निकालना है, जिस नंबर से भी हमें भाग करेंगे तो वे सभी नंबर कटने चाहिए, वे सभी नंबर कटने चाहिए। आइए इसका एक डिवीजन मेथड देखते हैं, भाग विधि वाला मेथड देखते हैं। तो मैं इसे साफ कर देता हूँ। आइए अब भाग विधि देखते हैं, सेकंड मेथड जिसको बोलते हैं डिवीजन मेथड, भाग विधि। जैसे 3 नंबर है 4 16 और 24, 4 16 और 24 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है भाग विधि से। कभी कभार इस मेथड का भी हमें यूज करना होता है, जब बड़े बड़े नंबर होते हैं तो डिवीजन मेथड ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि कहीं पर ऐसा होता है फैक्टर करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, तो ये वाला मेथड हम अपना लेते हैं। तो 4 16 24 का हमें एचसीएफ निकालना है, वो भी कौन से मेथड से, डिवीजन मेथड से। तो इसमें सबसे पहली चीज़ होती है, पहले हम सबसे छोटा नंबर देखते हैं, सबसे छोटा नंबर देखते हैं। सबसे छोटा नंबर हमें मिला इसमें 4, सबसे छोटा नंबर है 4। फिर एक बार छोटा नंबर मिल गया, फिर हम किसी से भी भाग दे सकते हैं जो इससे बड़े हैं। तो 4 को भाग दिया हमने 16 से, तो कितनी बार से गया, 4 चौक 16, ये गया। अब क्या बचा, जब पूरा डिविजिबल हो जाएगा तो जो इसका ये जो इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर, डिवाइजर बोलते हैं इसको, डिविडेंड भाज्य, और इसको बोलते हैं आप कोसेंट, और इसको बोलते हैं जो यहाँ बचता है उसे बोलते हैं रिमाइंडर। इसे बोलते हैं भाजक, इसे बोलते हैं भाज्य, इसे बोलते हैं भागफल, और ये बनता है शेषफल। तो आगे क्या होता है, जब हम पूरा काट देते हैं, जब हम एचसीएफ निकालते हैं, तो 4 चौक 16 ये पूरा कट गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो आगे क्या ले, जब ये जो यहाँ पर क्या डिवाइजर क्या ले, तो जो पिछला जो डिवाइजर होता है ना, जो पूरा काट देता है, जो भाजक पूरे काट देता है, तो वही वाला जो भाजक होता है आगे कैरी कर देते हैं उसे, और तीसरा नंबर उठाएंगे ये वाला 24 जो बाकी बचा, तो 4 छिक्का 24। तो इसका मतलब हुआ इसका जो एचसीएफ हुआ क्या हुआ, इसका एचसीएफ 4 हुआ, क्या हुआ, 4 हुआ। तो ये था डिवीजन मेथड कि किस प्रकार से हम एचसीएफ निकालते हैं। अब हमें जानना है कि एचसीएफ यदि फ्रैक्शन में आ जाए, यदि सवाल फ्रैक्शन में आ जाए तो वहाँ पर एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसे साफ कर देता हूँ। ये अब फ्रैक्शन मेथड में देखते हैं, फ्रैक्शन यदि दिया रहेगा तो उसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं। यदि हमें भिन्नों का क्या निकालना है, फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है, तो कैसे निकालते हैं। भिन्नों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है जिसका हमें एचसीएफ निकालना है, जो भी फ्रैक्शन है उसका एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, तो पहला पॉइंट यह याद रखना हमेशा, न्यूमरेटर का जो हमें निकालना है वही न्यूमरेटर का निकालना है, अंश का वही चीज़ निकालनी है। जैसे हमें भिन्नों का एचसीएफ निकालना है, तो हम जो है अंश का क्या करेंगे, सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे।
हम क्या करेंगे, अंश का एचसीएफ निकालेंगे। यदि वो पूछता कि भिन्नों का एलसीएम, तो हम क्या कहते हैं, अंश का एलसीएम निकालते। तो इसका मतलब ये हुआ, जो फ्रैक्शन में हम एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं तो सबसे पहला जो हमें निकालना होता है तो न्यूमरेटर का वही निकालते हैं। न्यूमरेटर का क्या निकालते हैं, वही जो निकालना है। जैसे यहाँ पर फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है तो जो अंश है, जो न्यूमरेटर है, उसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ। और जो हर है, डिनोमिनेटर है, हर का क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या निकालेंगे, एलसीएम। यदि यहाँ पर भिन्नों का हम एलसीएम निकालते तो हम करते अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ। यदि यहीं पर समझा देता हूँ इसे भी, यदि हमें भिन्नों का एलसीएम निकालना होता है तो हम क्या करते, जो जिसका निकालना है तो वही अंश का निकालेंगे। अंश का एलसीएम अपॉन में हर का एचसीएफ। समझाने का मुद्दा ये है, यहाँ पर फ्रैक्शन में जो चीज़ हमें निकालनी होती है, जैसे एचसीएफ निकालना है तो जो न्यूमरेटर होता है, जो ऊपर अंश होता है, उसका वही निकाल देंगे एचसीएफ, और हर का एलसीएम। यदि हमें भिन्नों का एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम अपॉन में हर का एचसीएफ। आइए एक एसएससी सीजीएल लेवल पे टियर सेकंड में 2013 में एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो फ्रैक्शन में बेस है और पूछता है हमसे कि इसका एचसीएफ निकालो। तो मैं इसे साफ कर देता हूँ, फिर हम सवाल पे आते हैं। तो आइए सवाल पे देखते हैं। सवाल कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा कि 2/3, 4/5 और 6/7, ये एसएससी सीजीएल में आया था टियर सेकंड में, ये वाला क्वेश्चन। आपको किरण पब्लिकेशन की किताब में भी क्वेश्चन मिलेगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना है, इसका फाइंड करना है एचसीएफ। क्या करना है, फाइंड एचसीएफ। ये आज की क्लास बिल्कुल बेसिक है हमें, क्योंकि क्वेश्चन जब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ना तो उसमें हम चीज़ें इन्हीं कॉन्सेप्ट के माध्यम से हमें निकालनी है, बहुत सारी चीज़ें, तो हम एक एक चीज़ को नहीं छोड़ सकते। तो आइए कैसे निकालेंगे। मैंने बोला था यदि हमें भिन्नों का फ्रैक्शन का यदि हमें एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, अंशों का एचसीएफ, अंशों का एचसीएफ अपॉन में हरों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम तो क्या है, यहाँ पर 2/3 है, 4/5 है और 6/7 है। तो अंशों का एचसीएफ, एचसीएफ हमें किसका निकालना है, इसका मतलब है 2, 4 और 6 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ अपॉन में 3, 5, 7 का क्या निकालना है, एलसीएम। अभी मैं एक एक चीज़ लिखवा रहा हूँ क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट समझना है हमें। जब हमें प्रैक्टिस हो जाएगी तो हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा सवाल को सोल्व कर पा रहे होंगे। तो आप सभी जानते हैं, अब वो चीज़ हो कि 2, 4, 6 का जब आप एचसीएफ निकालोगे तो सीधी सी बात है, जब हम गुणनखंड विधि से निकालें तो कैसे निकालें, हमें 2 से लगाना है। हमें क्या करना है, 2 से लगाना है। तो हमें पता है एचसीएफ को निकालते समय जिससे भी लगाते हैं वो सभी में लगना चाहिए, वो सभी में लगना चाहिए, चाहे नंबर प्राइम हो, चाहे इवन हो, चाहे कंपोजिट नंबर हो, पर यहाँ जब लगाएंगे तो वो सभी को डिविजिबल करना चाहिए। अब 2 से लगाया, जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 ने ये तीनों नंबर काट दिए, 2 ने ये तीनों नंबर काट दिए। इसका मतलब है ये कॉमन फैक्टर है, ये कॉमन फैक्टर है। क्या इसके बाद और भी कॉमन फैक्टर है, तो आगे देखते हैं। आगे लगाएंगे क्या, 2, अब जब 2 से लगाते हैं तो 2 से एक ही नंबर कटता है, 2 से ये एक ही नंबर कटता है ना, तो 3 कटेगा और एक तो ऑलरेडी हो चुका है। तो इसका मतलब है 3 से लगाएंगे तो 3 भी एक नंबर को काटेगा, तो और कोई नंबर है ही नहीं, और कोई कॉमन फैक्टर है नहीं जो तीनों को डिवाइड कर दे, जो तीनों को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो इसका मतलब हुआ कि 2, 4, 6 का जो एचसीएफ आया, जो 2, 4, 6 का एचसीएफ आया वो क्या आया, 2 है। 2, 4, 6 का एचसीएफ 2 है। और ये जो है ये क्या है, रेशियो। क्या है, रेशियो। हम जानते हैं कि रेशियो में एचसीएफ से गुना करने पर हमें क्या प्राप्त होते हैं, नंबर। देखो 2 एकम 2, एक नंबर प्राप्त हो 2, 2 दूनी 4,
दूसरा नंबर प्राप्त हुआ 4, 2 तिया 6, तो नंबर भी प्राप्त होगी। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाने वाली बात है। तो हमें मिला 2 4 6 का एचसीएफ 2, तो हमें क्या मिला, एचसीएफ 2 मिल गया। आइए एलसीएम पे चलते हैं। एलसीएम में मैंने एक चीज़ बताई थी, जहाँ रंग बिरंगा हो, जैसे एक्स वाई जेड, मैंने क्या बोला था, जैसे एक्स वाई जेड का हमें क्या निकालना है, एलसीएम, तो क्या होगा एक्स वाई जेड। इसका मतलब हुआ जहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, जहाँ रंग बिरंगा हो, तो उन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम करते हैं। तो 3 5 7 दिख रहा है क्या, कुछ 3 5 7 क्या है, ये तो रंग बिरंगा है, कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एलसीएम क्या हुआ, 3 गुना 5 गुना 7, क्या ये बड़ी बात है, 15 और 7 105। तो इसका उत्तर आया 105। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया था 2012 में टीयर 2 में, पर अब लेवल बहुत हाई लेवल का हो चुका है एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं। पर हम एक एक चीज़ यदि हम कॉन्सेप्ट लेके स्टडी कर पा रहे होंगे तो एक भी सवाल हम नहीं छोड़ेंगे, एक एक सवाल बना लेंगे। तो आज हमने बेसिकली एचसीएफ को जाना कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। पहले देखा कि गुणनखंड विधि से यदि हम एचसीएफ निकालते हैं तो मेन चीज़ होती है जिससे भी डिवाइड करेंगे, चाहे वो नंबर प्राइम हो चाहे कोई भी नंबर हो, पर वो कंडीशन ये है कि तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा होगा, तीनों नंबर इससे पूर्णतः विभाजित हो गए, तभी हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। दूसरी चीज़ होती है जब रंग बिरंगा होता है एचसीएफ में, आप सभी जानते हैं कि जब रंग बिरंगा हो तो एचसीएफ क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। और फिर हमने देखा कि एचसीएफ को डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं। डिवीजन मेथड में हमने देखा कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे छोटा नंबर उठाते हैं, छोटे नंबर को डिवाइड करते हैं कोई भी आदर्श नंबर से, फिर इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। फिर हमने देखा कि फ्रैक्शन, यदि फ्रैक्शन में नंबर्स दिए हुए हैं तो उसका एचसीएफ निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं एचसीएफ, उसका निकालने का तरीका ये होता है कि हम अंश का एचसीएफ निकालते हैं, अपोन में क्या करते हैं, हर का एलसीएम निकाल के, जिस प्रकार ये हमने सवाल किया और एक सवाल डिस्कस किया जो सीजीएल में आया था। तो आज के लिए इतना ही था। अब मिलते हैं हम नई क्लास में नई कॉन्सेप्ट के साथ, तो जुड़े रहिए द विपिन्स यूट्यूब चैनल में। और यदि आपको बेसिक से एलसीएम एचसीएफ के बारे में जानना है तो प्लीज़ द विपिन्स यूट्यूब चैनल में जाइए, जो प्ले लिस्ट है एचसीएफ एलसीएम की, उसकी क्लास एचसीएफ एलसीएम की प्ले लिस्ट को फॉलो कीजिएगा।